रितिका अपने बड़े भाई राकेश और भाभी संगीता के साथ रहती थी। बचपन में ही माँ बाप को खो देने के बाद उसे भाई भाभी ने ही पाला था। उसने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, न कभी कोई जिद की। बस एक सपना उसकी आंखों में पलता था, एक ऐसा घर जहाँ उसे अपनापन मिले, जहाँ वो बेटी नहीं बहू बनकर भी प्यार पाए। रितिका अब 22 साल की हो चुकी थी, कॉलेज पूरा हो गया था और अब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। एक दिन भाभी ने बताया कि एक लड़के का रिश्ता आया है। अर्जुन नाम था उसका। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ा लिखा और संस्कारी। जब पहली बार रितिका ने अर्जुन से मुलाकात की तो उसके आंखों में वही सच्चाई दिखी जो वो हमेशा चाहती थी। अर्जुन भी पहली मुलाकात में ही उसकी सादगी पर मोहित हो गया था। सगाई तय हो गई, घर में खुशियां लौट आई थी। भाभी ने तो जैसे रितिका को अपनी सहेली बना लिया था। दुल्हन की ड्रेस, ज्वेलरी, सजावट, हर बात में उत्साह था। अर्जुन भी कभी कभी फोन पर बात कर लेता और हर बार उसकी बातें रितिका के दिल में गहराई तक उतर जाती। एक दिन कॉलेज की सहेली नेहा ने उसे एक पार्टी में बुलाया। शादी से पहले थोड़ा रिलैक्स करने का बहाना बनाकर उसने रितिका को मना ही लिया। रितिका कभी ऐसे माहौल में नहीं गई थी, पर नेहा पर भरोसा था। पार्टी में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक गिलास जूस पीने के बाद रितिका को अजीब सा महसूस होने लगा। कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगा और सब कुछ धुंधला सा होता चला गया। अगली सुबह रितिका अपने ही बिस्तर पर थी, सिर भारी था, मन बेचैन। उसने नेहा से पूछा, लेकिन नेहा ने बात टाल दी, कहा शायद थकान थी। रितिका ने भी ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन हकीकत उसे तब समझ आई जब शादी से एक हफ्ता पहले उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियां शुरू हो गई थी। भाभी उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर ने बताया कि रितिका 2 महीने की गर्भवती है तो जैसे जमीन फट गई। रितिका खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे कुछ याद नहीं था, कोई घटना, कोई रिश्ता, कोई गलती तक नहीं, पर सच में था कि वह मां बनने वाली थी। घर पहुंचते ही तूफान खड़ा हो गया। राकेश ने उसे नजरों से गिरा दिया। संगीता ने ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने उसका पक्ष नहीं सुना। अर्जुन के घर रिश्ता तोड़ने की सूचना दे दी गई। रितिका गिड़गिड़ाई, रोई, सफाई देती रही, पर सबने उसे कलंक मान लिया। समाज के ताने, मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहट, भाभी की जलती निगाहें, हर दिन उसके लिए नर्क बन गया। राकेश ने उसे घर से निकाल दिया। एक चुप रात जब नींद भी उससे रूठ गई थी, वह उस पार्टी की धुंधली यादों को जोड़ने लगी। एक चेहरा उसे हर बार धुंधला सा दिखाई देता, नेहा का एक दोस्त जो उस पार्टी में था और बार बार उसे देख रहा था। उधर अर्जुन, जिसे सबने रितिका से दूर रहने की सलाह दी, वह अंदर ही अंदर बेचैन था। उसे रितिका की आंखों में कभी झूठ नहीं दिखा था। उसने फैसला किया कि सच्चाई जानकर रहेगा। उसने नेहा से बात की, लेकिन नेहा ने बात घुमाई। तब अर्जुन ने चुपचाप उस पार्टी की तस्वीरें ढूंढनी शुरू की और फिर एक फोटो में उसने वो लड़का देखा जिसकी नजरें रितिका पर थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी जानकारी निकाली और पता चला उसका नाम विक्रांत था और वो लड़कियों को नशा देकर उसका फायदा उठाता था। उसके खिलाफ 2 केस पहले ही दर्ज थे, पर सबूत की कमी से छूट गया था। अर्जुन ने सबूत जुटाए। रितिका को जब ये सब बताया गया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह सचमुच निर्दोष थी। अर्जुन ने उसके परिवार से मिलने का फैसला किया। राकेश और संगीता ने पहले अर्जुन की बात को अनसुना किया, लेकिन जब उसने सारे सबूत सामने रखे तब राकेश की आंखें नम हो गई। उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो अब मां बनने के कगार पर थी। बिना किसी गलती के भाभी को अपनी बातें याद आई। बेशरम, कलंकिनी, गिरा हुआ चरित्र, और उन सब ने झुककर माफी मांगी। लेकिन रितिका अब टूट चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को अकेले पाल लूंगी। पर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हारा नहीं, हमारे बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना चाहता हूँ, नहीं तो ये समाज तुम्हारे साथ फिर वही करेगा। रितिका की आंखें भर आई। उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण लौटी थी। अर्जुन ने समाज से ही अपने दिल की आवाज से रिश्ता जोड़ा था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैं रितिका से शादी करूंगा और उसका सम्मान ही नहीं, उसके बच्चे का भी पिता बनकर उसकी ढाल बनूंगा। शुरुआत में समाज ने ताना मारा, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, जिस लड़की ने शादी से पहले माँ बनने की हिम्मत की, वो कभी घर की इज्जत नहीं संभाल सकती।
पर अर्जुन की माँ ने जब सब सच्चाई जानी तो बेटे के फैसले पर गर्व हुआ। शादी सादगी से हुई, कोई बैंड, कोई बारात नहीं, बस दो आत्माओं का मिलन और कुछ गवाह। रितिका ने सिंदूर लगाते ही जो सिसकियां भरी, वो केवल दर्द की नहीं थी, वो भरोसे, सम्मान और एक नई शुरुआत की गवाही थी। नई जिंदगी शुरू हुई थी, लेकिन पुरानी चोटें अब भी ताजा थी। रितिका अक्सर रातों को जगती, अर्जुन उसकी पीठ सहलाता और कहता, अब तुम अकेली नहीं हो, हर दर्द आधा होगा। क्योंकि अब हम दो हैं। गर्व बढ़ रहा था और साथ ही रितिका की हिम्मत भी। उसने एक दिन अर्जुन से कहा, मैं बच्चा जनने के बाद फिर से पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनकर उन लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ जो ऐसे ही तकलीफों से गुजरती हैं। अर्जुन मुस्कुराया, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बहुतों की प्रेरणा बनोगी। बच्चे के जन्म से एक हफ्ता पहले अर्जुन ने वकील के साथ मिलकर विक्रांत के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पार्टी की सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और एक गवाह नेहा अब तैयार थी। नेहा ने अपने गुनाह को माना और कोर्ट में कहा, मुझे नहीं पता था कि वो रितिका को नुकसान पहुंचाएगा, मुझे माफ कर दो। विक्रांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पहली ही सुनवाई में कहा, रितिका निर्दोष है और विक्रांत जैसे लोगों की वजह से ही महिलाओं को समाज में नीची निगाह से देखा जाता है। इस फैसले के बाद जब राकेश ने अखबार में खबर पढ़ी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन और रितिका के घर आकर दरवाजा खटखटाया। रितिका दरवाजे पर आई तो भाई के चेहरे पर पश्चाताप साफ झलक रहा था। राकेश की आंखों में आंसू थे। माफ कर दे बहन, मैंने तुझे उस वक्त छोड़ दिया जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रितिका चुप रही। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जब दर्द बहुत गहरा होता है ना भैया, तो माफ करना भी आसान नहीं होता, लेकिन तुम आ गए यही काफी है। बच्चा हुआ, एक प्यारी सी बेटी। अर्जुन ने उसका नाम रखा समीरा, जिसका मतलब था सुबह की हवा। रितिका ने उसे गोद में उठाकर कहा, अब तू मेरी दुनिया है और मैं तुझे कभी झूठी दुनिया में नहीं पालने दूंगी। राकेश, संगीता और माँ पिता, चाचा चाची अब सब रितिका से मिलने आते। तानों की जगह अब उनके होठों पर शर्म और आंखों में स्नेह था। समाज धीरे धीरे झुकने लगा और रितिका की कहानी अब मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहट नहीं बल्कि प्रेरणा बनने लगी। रितिका ने घर से ही अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। अर्जुन ने उसके लिए छोटा सा क्लिनिक खोला और वहाँ वो महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सलाह देने लगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए। आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में कहानी बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।